This is Bright Star IELTS PT Institute Basic Course for Spoken English Day 8. Today's topic is women. Topic number 27. What is the position of women in your country? Today the position of women is very good in my country. मेरी कंट्री में आज महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है. They are giving tough competition to men in almost every field of activity. वो जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों को जो है वो चुनौती दे रही हैं. women have got full freedom to do whatever they want to do. महिलाओं को पूरी आज़ादी है कुछ भी करने के लिए जो वो करना चाहती हैं. Who is the head of an Indian family? No doubt a man is the head of Indian family, but the status of women is very high. इस बात में कोई शक नहीं है कि पुरुष जो है वो इंडियन फैमिली का हेड है, मतलब मुखिया है. सिस्टम दो तरह के होते हैं. जैसे कुछ समाज ऐसे होते हैं वहाँ पर महिलाएं मुखिया होती हैं, कुछ ऐसे समाज होते हैं जहाँ पर पुरुष मुखिया होते हैं. तो जहाँ पुरुष मुखिया होते हैं उस सिस्टम को बोलते हैं पैट्रियार्कल, और जहाँ पर महिलाएं प्रमुख होती हैं वहाँ बोलते हैं मैट्रियार्कल. तो देयर आर टू टाइप ऑफ सिस्टम इन आवर फैमिली, पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल. द नेम ऑफ द मदर इज रिटन अलोंग विद दैट ऑफ फादर ऑन ऑल द सर्टिफिकेट्स. आजकल जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनमें पिता के नाम के साथ साथ माँ का नाम भी लिखा जाता है. डू द वीमेन एंजॉय इक्वल राइट्स विद मैन? क्या महिलाएं भी पुरुषों की के बराबर में अधिकारों का उपयोग करती हैं? यस. लीगली वीमेन एंजॉय इक्वल राइट्स विद मैन. लीगली महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की तुलना में बराबर अधिकारों का आनंद लेती हैं, एंजॉय करती हैं, अधिकारों का प्रयोग करती हैं. इवन इन द पेरेंटल प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि पिता की संपत्ति में भी ए डॉटर हैज इक्वल शेयर, एक लड़की को बराबर शेयर होता है. इफ़ शी इज़ इक्वली क्वालिफाइड, अगर वो इक्वली क्वालिफाइड है तो इक्वल सैलरी इज़ गिवन टू हर, तो उसे सैलरी भी पुरुषों के बराबर मिलती है. इज़ द स्टेटस ऑफ वीमेन टुडे डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पास्ट? क्या महिलाओं की आज जो स्थिति है समाज में वो पास्ट की तुलना में कुछ परिवर्तन है, उसमें अलग है? यस इंडीड, हाँ वास्तव में. इन द पास्ट वीमेन वॉज नॉट गिवन इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट. पास्ट के अंदर महिलाओं को सम्मान और इक्वालिटी, समानता का अधिकार नहीं था. शी वॉज रेलीगेटेड टू एन इनसिग्निफिकेंट पोजिशन. उसे एक इनसिग्निफिकेंट पोजीशन पे धकेल दिया जाता था, अमहत्वपूर्ण स्थिति में धकेल दिया जाता था. बट नाउ शी हैज़ गॉट फुल फ्रीडम. अब उसे पूरी आज़ादी है एंड राइट्स और अधिकार हैं. शी कैन एन्जॉय एनी प्रोफेशन ऑफ हर ओन लाइकिंग. वो अपनी पसंद के किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकती है, एंजॉय कर सकती है. इज़ क्राइम अगेंस्ट वीमेन इंक्रीजिंग? वाई? आई डोंट एग्री टू दिस ओपिनियन. मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ. वीमेन आर हाईली एजुकेटेड एंड अवेयर. महिलाएं जो हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं और अवेयर हैं. वीमेन एम्पावरमेंट हैज़ मेड हर मोर सिक्योर. महिला सशक्तिकरण ने उसे और ज़्यादा सुरक्षित बना दिया है. शी नोज़ वेल हाउ टू डिफेंड. वो जानती है कि कैसे अपनी रक्षा करनी है. शी नोज़ द लॉज एंड हर राइट्स टू गेट जस्टिस. वो कानूनों को जानती है, अपने अधिकारों को जानती है जिसका वो प्रयोग कर सकती है न्याय को प्राप्त करने में. वट इज़ द कंडीशन ऑफ वीमेन इन द रूरल साइड? रूरल साइड के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या है? इट इज़ मैटर ऑफ सोरो दैट द कंडीशन ऑफ वीमेन इन द रूरल साइड इज़ नॉट गुड. ये मतलब दुखद स्थिति है कि महिलाओं की स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा अच्छी नहीं है. शी इज़ डिनाइड द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन. उसे शिक्षा के फ़ायदों से वंचित रखा जाता है. शी हैज़ टू सरेंडर बिफोर द विल ऑफ हर फादर. उसे अपनी पिता की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ता है. हर ब्रदर अपने भाई की इच्छा के आगे, हर हस्बैंड अपने पति की इच्छा के आगे, और बाद में अपने पुत्र की इच्छा के आगे अपने आप को उसे समर्पित करना पड़ता है. नेक्स्ट, व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वीमेन? महिलाओं की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है? नो डाउट देयर आर मैनी लॉज. बहुत सारे कानून हैं विच आर मेड, जो बनाए जाते हैं टू प्रोटेक्ट द वीमेन. कहते इस बात में कोई शक नहीं है कि बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए. बट देयर इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी पुअर. लेकिन उनको लागू करना जो है वो अच्छा तरीका नहीं है, यानी उनको लागू करना जो है वो पुअर है. द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन. गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट द डिफ़ॉल्टर्स. उन लोगों के खिलाफ जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, दोषी हैं. मीडिया एंड द लोकल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैव टू प्ले देयर रोल हियर। मीडिया और सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपना रोल यहाँ पर अदा करना चाहिए।
शुड वीमेन हैव रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट असेंबलीज, वाई? क्या मतलब गवर्नमेंट को मतलब शुड वीमेन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए? यस, द वीमेन शुड गेट एटलीस्ट 30% रिजर्वेशन, महिलाओं को 30% रिजर्वेशन होना चाहिए इन द पार्लियामेंट एंड द असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में महिलाओं को 30% उनकी सीट आरक्षित होनी चाहिए। इट विल गिव ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू द वीमेन, इससे उनका जो प्रतिनिधित्व बाकी है वो उनको मिलेगा। नेक्स्ट, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ योर कंट्री? आपकी कंट्री का क्या क्लाइमेट है? द क्लाइमेट ऑफ माई कंट्री इज़ हॉट, मेरी कंट्री का क्लाइमेट हॉट है फ्रॉम अर्ली मार्च अप टू अक्टूबर, मार्च के शुरू से लेकर के अक्टूबर तक इट इज़ वेरी हॉट, ये बहुत हॉट रहता है। इन बिटवीन देयर इज़ मानसून सीजन, इसी दौरान मानसून सीजन भी आता है, बट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, लेकिन उस पीरियड के दौरान भी यहाँ पर गर्मी रहती है और नमी रहती है। तो वैसे ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्लाइमेट, तो यू कैन से वी एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट इन माई कंट्री। एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब होता है कि यहाँ सर्दी में सर्दी ज़्यादा और गर्मी में गर्मी ज़्यादा होती है, तो आप इसको कह सकते हैं कि हम एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट एंजॉय करते हैं। हाउ मैनी सीजन आर देयर इन योर कंट्री? आपकी कंट्री में कितने सीजन हैं? इन माई कंट्री देयर आर सो मैनी सीजन, यू कैन ऑल्सो से 5 सीजन आर देयर, लाइक समर, विंटर, मानसून, ऑटम एंड स्प्रिंग। तो 5 सीजन हैं और आप उनका ड्यूरेशन बता सकते हैं, कौन से मंथ से कौन से पीरियड तक कौन सा सीजन रहता है। और थर्ड क्वेश्चन, विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट, वाई? आप कौन से सीजन को पसंद करते हैं और क्यों? आई लाइक विंटर सीजन द मोस्ट, मुझे विंटर सीजन सबसे ज़्यादा पसंद है। इन दिस सीजन यू कैन वियर द बेस्ट क्लोथ्स, इसमें आप सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। देयर आर नो सीरियस डिजीज़, कोई भयानक बीमारियाँ नहीं होती हैं। यू कैन एन्जॉय लॉन्ग नाइट्स, आप लंबी रातों का आनंद ले सकते हैं। देयर इज़ नो न्यूसेंस क्रिएटेड बाय मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, मॉस्किटोज और फ्लाइज से पैदा होने वाली कोई परेशानी यहाँ नहीं होती है। एंड अबव ऑल, और इससे भी ज़्यादा, देयर आर फ्यूअर पावर कट्स, और बिजली के कट बहुत कम लगते हैं। विच जनरली मेक आर लाइफ हेलिश ड्यूरिंग समर, जो कि गर्मी के दिनों में हमारे जीवन को नरकीय बना देती है, यानी बार बार कट लगते हैं और जीवन जो है, व्यक्ति जो है वो परेशान हो जाता है। डू यू लाइक द क्लाइमेट ऑफ योर कंट्री? क्या आपको अपनी कंट्री का क्लाइमेट पसंद है? आई एम थैंकफुल टू गॉड टू ब्लेस मी विद ए वेराइटी ऑफ सीजन, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे हर तरह के वैरायटी सीज़न हर तरह का दिया है। ऑल दी सीजन्स प्रोवाइड यू ए रिच वैरायटी ऑफ फूड, ये सभी जो सीज़न हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब इन सभी सीज़न की वजह से हमें हर तरह का भोजन जो है, सब्जियां जो हैं, फ्रूट्स जो हैं वो मिलते हैं। दिस वैरायटी मेक द पीपल कैपेबल टू फेस ऑल द वेदर कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड, इस वैरायटी की वजह से हम संसार के हर तरह की वेदर कंडीशन को सहन कर सकते हैं। डू यू थिंक वेदर अफेक्ट ए पर्सनस मूड, क्या आप सोचते हैं कि वेदर जो है व्यक्ति के मूड को इफेक्ट करता है, उस पर प्रभाव डालता है? यस, वेदर प्लेज ए वाइटल रोल, वेदर जो है एक मुख्य रोल अदा करता है इन द मूड ऑफ द पर्सन, व्यक्ति के मूड पे वेदर का बहुत प्रभाव पड़ता है। इन विंटर सीजन द पीपल आर यूजुअली इनएक्टिव, सर्दी में लोग जो है कम सक्रिय होते हैं। इन समर सीजन द मूड ऑफ द पीपल बिकम एक्टिव, समर सीजन के अंदर व्यक्ति का मूड एक्टिव बन जाता है। और अग्रेसिव का मतलब वो ज़्यादा फुर्तीला या आक्रामक हो जाता है। इन स्प्रिंग सीजन पीपल बिकम रोमांटिक, स्प्रिंग सीजन में लोग रोमांटिक हो जाते हैं एंड एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। एंड इन ऑटम सीजन, और ऑटम सीजन के अंदर पीपल बिकम सैड एंड पेसिमिस्टिक, और जो पतझड़ का सीजन आता है उसमें लोग जो है उदास हो जाते हैं। और पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी हो जाते हैं। पेसिमिस्ट का अपोजिट होता है ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। एंथुजियास्टिक का मतलब वैसे होता है मंत्रमुग्ध होना। व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द क्लाइमेट ऑफ योर कंट्री, आपकी कंट्री के द्वारा क्या क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, क्या प्रॉब्लम है, आपके कंट्री के क्लाइमेट को क्या प्रॉब्लम है? दीज डेज पोल्यूशन इज द मेजर थ्रेट टू द क्लाइमेट, आजकल पोल्यूशन जो है वो मुख्य धमकी है, हमारी क्लाइमेट के लिए मुख्य खतरा है पोल्यूशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग एंड इरेगुलर मानसून, पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, इरेगुलर मानसून होता है। समवेयर देयर आर फ्लड्स एंड समवेयर देयर आर ड्राउट्स, कहीं पर बाढ़ आती है तो कहीं पर सूखा
होता है द एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल, लोगों का अस्तित्व जो है इज एट स्टेक, वो खतरे में है। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के बुरे प्रभाव क्या है। पोल्यूशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। विच इन टर्न डज मैनी हार्म लाइक, और उसके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं, यानी पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारी बीमारियां लाइक कैंसर, हार्ट अटैक, स्किन कैंसर, डेफनेस, अदर फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम आती है। व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के मेजर सोर्सेज क्या हैं, मतलब पोल्यूशन होता किस किस से है। पोल्यूशन इज कॉज्ड मेनली बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, पोल्यूशन जो है ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स होते हैं तो उनसे निकलने वाले धुएं की वजह से होता है। दे इमिट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड उनसे निकलता है। सॉइल पोल्यूशन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, सॉइल पोल्यूशन जो है केमिकल फर्टिलाइजर के एक्सेसिव यूज से होता है। स्मोक कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्रीज, जो स्मोक फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो, और नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स, डीजेज एक्सेट्रा, और नॉइज पोल्यूशन जो है वो वही व्हीकल्स और डीजेज जो साउंड होता है उनसे भी होता है। आप इसके अंदर वाटर पोल्यूशन भी ऐड कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन, वाटर इज ऑल्सो पोल्यूटेड बाय द एडिंग ऑफ केमिकल्स, वेस्टेज ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज का जो केमिकल वेस्टेज वगैरह मिक्स होता है तो उससे वाटर भी पोल्यूट होता है। हाउ कैन वी मीट द प्रॉब्लम पोल्यूशन, पोल्यूशन की समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं। बोथ द गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक हैव टू कंट्रीब्यूट इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट और पब्लिक को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शुड बी वेरी एक्टिव, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक्टिव होना चाहिए। फैक्ट्री शुड नॉट बी अलाउड नियर द रेजिडेंशियल एरियाज, और जो फैक्ट्रीज है वो रेजिडेंशियल एरिया के पास अलाउ नहीं होनी चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी चेक्ड, और जो चेक करना क्या मतलब यहाँ पर रोक लगाना है, केमिकल फर्टिलाइजर पे रोक लगनी चाहिए। पॉलीथीन बैग शुड बी बैंड, और पॉलीथीन जो बैग है उनको बैन करना चाहिए। कैन द स्टूडेंट डू समथिंग हियर, क्या यहाँ पर स्टूडेंट कुछ कर सकता है। यस ऑफ कोर्स, द स्टूडेंट शुड बी गिवन अवेयरनेस, स्टूडेंट को अवेयरनेस देनी चाहिए। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता देनी चाहिए। ऑफ द कॉज ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के कारणों की, यानी बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि पोल्यूशन किस कारण से होता है। एंड दे शुड बी इनकरेज, और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए टू स्प्रेड दिस मैसेज, कि वो इस मैसेज को स्प्रेड करे अमंग द पीपल, लोगों के अंदर। दैट कैन बी द ब्रांड एम्बेसडर, ताकि वो जो है ब्रांड एम्बेसडर बन सकें टू ऑफ सेविंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को सेव करने में उनका रोल जो है वो एक एम्बेसडर की तरह हो सके। नेक्स्ट टॉपिक इज लेजियर टाइम। व्हेन डू यू गेट लेजियर टाइम, आपको लेजियर टाइम कब मिलता है। आई एम बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, मैं सुबह से शाम तक बिजी रहता हूँ। बट आई गेट लेजियर टाइम आफ्टर 6 PM, 6 PM के बाद मुझे लेजियर टाइम मिलता है। व्हेन ऑल माई ड्यूटीज़ एंड डेली रूटीन आर ओवर, जब मेरी सारी ड्यूटी और डेली रूटीन ख़त्म हो जाता है तब मुझे लेजियर टाइम मिलता है। व्हाट डू यू डू इन योर लेजियर टाइम, आप अपने लेजियर टाइम में क्या करते हैं। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ दिस टाइम इन प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने में ज़्यादातर ये समय बिताता हूँ। देयर इज़ ए प्ले ग्राउंड, एक प्ले ग्राउंड है नियर आर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी के पास। एंड वी ऑल फ्रेंड्स गो देयर, हम सब दोस्त वहाँ पर जाते हैं। एंड प्ले सम टाइम फुटबॉल, और फुटबॉल वहाँ खेलते हैं। एंड सम टाइम क्रिकेट, और कभी क्रिकेट खेलते हैं। इन द लेट इवनिंग, शाम को लेट, आई वॉच सम इंटरेस्टिंग सीरियल, मैं इंटरेस्टिंग सीरियल देखता हूँ। इन द प्राइम टाइम में। विच इज़ द मोस्ट फेवरेट लेजियर टाइम एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल दीज डेज, लोग आजकल अपने फ्री टाइम में कौन सी लेजियर टाइम एक्टिविटीज़ करते हैं। टेलीविज़न इज़ द मोस्ट कॉमन लेजियर टाइम एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल टुडे, टेलीविज़न देखना जो है आज लोगों की सबसे ज़्यादा लेजियर टाइम एक्टिविटी है। देयर आर मोर देन 200 चैनल विच कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, आज लगभग 200 से ज़्यादा चैनल हैं जो हमारी हर तरह की रिक्वायरमेंट को, समाज की हर तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। वीमेन एंड अदर एल्डर पीपल, महिलाएं और दूसरी जो एल्डर पीपल हैं वॉच देयर फेवरेट टीवी सीरियल, वो अपने फेवरेट टीवी सीरियल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वीमेन एंटरटेन देम सेल्वेज इन देयर लेजियर टाइम, महिलाएं अपने लेजियर टाइम में कैसे मनोरंजन करती हैं।
द एम्प्लॉयड वीमेन हैव हार्डली एनी टाइम एंड इंटरेस्ट इन गोइंग टू द मार्केट एंड पब्लिक पार्क। जो वर्किंग वीमेन होती हैं उनको न तो इंटरेस्ट होता है, ना ही उनको टाइम होता है मार्केट जाने का और पब्लिक पार्क में जाने का। दे वॉच टीवी सीरियल, वो टीवी सीरियल देखती हैं। मैनी अदर वीमेन एन्जॉय देयर लेजियर टाइम इन किट्टी पार्टीज़ एंड शॉपिंग। और बाकी कुछ दूसरी महिलाएं हैं वो किट्टी पार्टीज़ में जा कर के और शॉपिंग करके जो है अपने लेजियर टाइम को एन्जॉय करती हैं। हाउ डू यंगस्टर्स स्पेंड देयर लेजियर टाइम। यंगस्टर्स अपना लेजियर टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ रोमिंग एंड डूइंग विंडो शॉपिंग। वे रोमिंग का मतलब इधर उधर घूमना, और डूइंग विंडो शॉपिंग का मतलब जैसे बाज़ार में जाना, चीज़ों को देखना लेकिन ख़रीदना नहीं, तो उसको विंडो शॉपिंग बोलते हैं। तो वे फॉन्ड ऑफ रोमिंग घूमने के और विंडो शॉपिंग के। दे प्ले गेम्स ऑन देयर मोबाइल फ़ोन, वो अपने मोबाइल फ़ोन पे गेम खेलते हैं। सेंड एसएमएस भेजते हैं, एमएमएस भेजते हैं टू अदर यंगस्टर्स, दूसरे युवा लोगों को। एंड डू इंटरनेट सर्फिंग, और इंटरनेट सर्फिंग करते हैं। हाउ डू सीनियर सिटीजन स्पेंड देयर लेजियर टाइम। सीनियर सिटीजन अपना लेजियर टाइम कैसे बिताते हैं। सीनियर सिटीजन गो टू द पार्क, सीनियर सिटीजन जो है पार्क में जाते हैं। डू सम लाइट एक्सरसाइज, कुछ लाइट एक्सरसाइज करते हैं। एंड गॉसिप विद देयर एज फेलो, अपनी उम्र के लोगों के साथ गॉसिप करते हैं। एंड ट्राई टू वेंटिलेट देयर फीलिंग, और अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। पेंटअप फीलिंग भी बोलते हैं इसको, दबी हुई भावना को बाहर निकालना। When their grandchildren come back from their school, जब उनके पोता पोती स्कूल से वापस आ जाते हैं, they love to spend time with them, वे उनके साथ समय बिताना लाइक करते हैं। They are fond of watching religious channel like आस्था, संस्कृति, संस्कार। वे रिलीजियस चैनल जैसे आस्था, संस्कृति और संस्कार है उनको देखना पसंद करते हैं। Are entertainment facilities available in your city, क्या आपकी सिटी में एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। Yes, there are so many public parks अवेलेबल इन माई सिटी, मेरी सिटी में बहुत सारे पब्लिक पार्क अवेलेबल हैं। माई सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, मेरी सिटी नदी के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ माई सिटी हैज़ डेवलप्ड एन अम्यूज़मेंट पार्क, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसने भी मेरी सिटी के अंदर एक अम्यूज़मेंट पार्क को बनाया है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर नदी के किनारे। अम्यूज़मेंट पार्क का मतलब जहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलने की फैसिलिटी रहती है। इट इज़ द हब ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन द वीकेंड, वीकेंड्स के ऊपर यहाँ पर खूब भीड़ होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्ट एंड क्राफ्ट। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। आर्ट एंड क्राफ्ट आर द एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ द स्किल ऑफ ए पर्सन। एक व्यक्ति के अंदर जो स्किल होता है उसको बाहर प्रकट करने में आर्ट और क्राफ्ट जो है उनकी भूमिका रहती है। यानी आर्ट एंड क्राफ्ट आर एक्सटर्नलाइजेशन, यानी बाहर प्रकट करना जो है व्यक्ति की स्किल को, उसको आर्ट क्राफ्ट कहते हैं। पीपल अडॉप्ट आर्ट एंड क्राफ्ट नॉट ओनली टू अर्न मनी, लोग जो है आर्ट क्राफ्ट को न केवल पैसा कमाने के लिए बट ऑल्सो टू प्रोवाइड एस्थेटिक सेंस ऑफ लाइफ, और जीवन को कलात्मक महत्व देने के लिए भी लोग जो है आर्ट एंड क्राफ्ट को चूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं। शुड आर्ट एंड क्राफ्ट बी मेड कंपलसरी फॉर स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट को कंपलसरी करना चाहिए। नो डाउट आर्ट एंड क्राफ्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट, आर्ट और क्राफ्ट स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बट दे शुड नॉट बी मेड कंपलसरी एट स्कूल, लेकिन वो स्कूलों में कंपलसरी नहीं होना चाहिए। एवरीबडी डजंट हैव ए टेस्ट फॉर आर्ट, हर व्यक्ति में आर्ट को लेकर के टेस्ट नहीं होता है। आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर के हर आदमी में इंटरेस्ट नहीं होता है। रेदर इट शुड बी लेफ्ट टू द चॉइस, इसकी बजाय इसको बच्चों की चॉइस के ऊपर जो है वो छोड़ देना चाहिए। टू ऑप्ट फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट, कि वो अपनी इच्छा से आर्ट क्राफ्ट को चुने। डू यू थिंक आर्ट एंड क्राफ्ट इज़ गिवन इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न स्कूल्स, क्या मॉडर्न स्कूल्स में आर्ट और क्राफ्ट को महत्व दिया जाता है। इट इज़ यूजुअली सीन दैट आर्ट एंड क्राफ्ट आर बिटरली इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट फंडेड स्कूल, ऐसा देखा जाता है कि गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनमें आर्ट और क्राफ्ट को बिटरली इग्नोर, बुरी तरह से नज़रअंदाज किया जाता है। द प्राइवेटली मैनेज स्कूल गिव एनकरेजमेंट टू द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर स्किल इन आर्ट एंड क्राफ्ट, लेकिन जो प्राइवेटली मैनेज स्कूल हैं उनमें बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो आर्ट क्राफ्ट को यूज़ करें और अपनी स्किल को डेवलप करें। दे इंकरेज क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल प्राइवेटली मैनेज स्कूल होते हैं वो इंकरेज करते हैं एक्टिविटी को अमंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में। व्हाट कैन बी डन टू प्रमोट दिस आर्ट एंड क्राफ्ट, इन आर्ट क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए क्या किया जा सकता है। द गवर्नमेंट शुड पैट्रोनाइज,
पैट्रोनाइज का मतलब होता है संरक्षण देना, गवर्नमेंट को संरक्षण देना चाहिए। दीज आर्टिस्ट, इन कलाकारों को, दे शुड बी प्रोवाइडेड विद ईजी लोन एंड सब्सिडीज़, उनको ईजी लोन और सब्सिडीज़ देनी चाहिए। आर्ट गैलरीज शुड बी इस्टेब्लिश्ड, आर्ट गैलरीज इस्टेब्लिश करना चाहिए। स्पेशल डायरेक्टोरेट टू प्रमोट दीज आर्ट्स शुड बी डेवलप, एक अलग से मंत्रालय होना चाहिए जो आर्ट और क्राफ्ट को डेवलप करने में जो है मदद करे। एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो द गवर्नमेंट शुड प्रमोट दीज आर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गवर्नमेंट को इन आर्ट्स क्राफ्ट को प्रमोट करना चाहिए। वाई आर इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट डिसअपियरिंग, इंडियन आर्ट क्राफ्ट जो है वो डिसअपियर क्यों हो रही हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन, जो औद्योगिकरण है और जो कंप्यूटरीकरण हुआ है, हैज़ गिवन ए डेथ ब्लो टू इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट, इसने जो भारतीय आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको मृत्यु आघात दिया है, यानी ऐसा आघात दिया है जिससे कि इंडियन आर्ट और क्राफ्ट जो है वो मृत प्राय हो गई हैं। द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, उदासीन का मतलब कोई भी रुचि न लेना, तो इनडिफरेंट एटीट्यूड यानी उदासीन जो रवैया है गवर्नमेंट का, इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 4 टॉपिक्स हैं जिनको आप बार बार रिवाइज करें और अपनी लैंग्वेज में इम्प्रूव लाएं। थैंक्स।